हम जो अरुणाचल से जो आम जनता इतनी तकलीफ करके, इतनी यातनाएं सह के पूरा 1900 किलोमीटर हम पद यात्रा करके आए, पैदल चल के। हमारा टारगेट था 2400 किलोमीटर चलने का, लेकिन हमारी स्वस्थ के चलते, हम सेहत के चलते हम वो अपना पूरा टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर भी हम 1900 किलोमीटर चल के तो आए ना। और जितने दिन चल के आए, हम रास्ते पर भी रो रो कर आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम बता कर आ रहे थे कि हम आपके पास आ रहे हैं, पैदल मार्च करके आ रहे हैं। और हमने यहाँ आकर के आपको रिपोर्टिंग भी किया कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, आ गए हैं। हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हम आपके अपने हैं। हम कोई फॉरेनर तो नहीं है ना, हम कोई एलियन तो नहीं है ना, हम आपके अपने तो हैं। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। ये सारे लड़के जो यहाँ बैठे हुए, ये सारे आपके बच्चे हैं। ऐसी नाराजगी काहे की? मोदी जी, एक बार तो आइए, एक बार तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप इस वक्त चाहे जहां कहीं भी हो, अमेरिका में क्यों ना हो, आप जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हमसे ऐसी नाराजगी क्यों है? ये सोतेला व्यवहार क्यों है? क्या आपको और हमारी जरूरत नहीं है? अब आपकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है हमारी। हम अरुणाचल वाले वाकई में कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। बता ही दीजिए आप, एक बार आप अपनी तरफ से बता दीजिए, खुलकर बोलिए कि तुम लोग जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग खाओ या नहीं खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारे अरुणाचल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप मुझे एक बार खुलकर बोल दीजिए मोदी जी। हम आप पर भरोसा करके आए हैं। कुछ कुछ रिपोर्टर्स हमसे पूछते हैं, जब भी हम नीचे आते हैं, बाइक्स लेते हैं, तो पूछते हैं अगर आपकी बातों को अनसुना कर दिया तो आप क्या करोगे? उस वक्त हमारे पास जवाब नहीं होता है। और आज यही सवाल मैं आपको इस मंच से पूछ रही हूँ मोदी जी, हम क्या करें? आप ही हमें बता दीजिए, हम क्या करें? आप एक निर्देश दे दीजिए, हम करें तो क्या करें? बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम आपके पास आए थे और आज भी यहाँ डटे हुए हैं। हम इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि कुछ तो आप बोलोगे, एक शब्द तो बोलोगे हमारे लिए, चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ तो बोलोगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या आप हमें अपना एक भारत देश का एक अंग नहीं मानते हो, अपना हिस्सा नहीं मानते हो? हम चिंकी आइस वाले, छोटे छोटे नाक वाले, चाइनीज लुक्स के साथ थोड़ा सा सिमिलर होता है, रिजेंबल होता है बोल के, क्या आप हमें ये सोतेलापन व्यवहार कर रहे हो? क्या हम भारतीय नहीं है? हम भारत के टैक्स पेयर नहीं है, अरुणाचल के टैक्स पेयर नहीं है? ये कैसा सोतेला व्यवहार है? आखिर क्यों क्यों इतना अनसुना कर रहे हो? हम क्या करें? हम सारे लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, हम कहाँ जाए आपके अलावा इस देश में? और हम किससे बात करें? हम किसके पास जाए? हम करप्शन से आजादी चाहते हैं। बापूजी ने देश से अंग्रेजों को खदेड़ा है और उन्हीं अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, हमारे देश को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह ने अपनी जान की आहुति दी है, सुखदेव ने अपनी जान की आहुति दी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जान की आहुति दी है। और बापूजी ने अंग्रेजों को खदेड़ा, खदेड़ने के बाद भी उन्होंने भी अपनी जान की आहुति दी है। तो जो हमारे महान नेताओं ने, जो हमारे पिताओं ने हमारे लिए जो भारत वो चाहते थे, क्या ये वही भारत है
जिसके लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, क्या वो भारत का ये चेहरा चाहते थे? क्या वो रोता हुआ भारत देखना चाहते थे? क्या इस तरीके से भूखमरी में मरता हुआ भारत देखना चाहते थे? बापूजी का भारत कहाँ है? अटल जी का भारत कहाँ है? हमें अटल जी वाला भारत चाहिए। प्लीज मोदी जी, प्लीज। और मैं बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी हूँ। वहां से लोग कहते हैं कि हम थक जाएंगे, वापस आ जाएंगे, खाली हाथ वापस आ जाएंगे, 1 इंच भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये एटीट्यूड है वहां स्टेट गवर्नमेंट का। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं मोदी जी, हम नहीं थकेंगे जब तक आप हमें जवाब नहीं दोगे। हम थकेंगे भी, गिरेंगे भी, लड़खड़ाएंगे भी, फिर भी हम दोबारा उठ खड़े होंगे। और जब तक हमारे अंदर सांसें चलती रहेगी, हम आपसे पूछते रहेंगे कि आपका जवाब कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, ईडी कहाँ है। हमें बस 2 ही चीज चाहिए, सीबीआई चाहिए और ईडी चाहिए। और आपके सीबीआई देने से, ईडी देने से हम जो जितने लोग यहाँ 50 लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब के घर में सोने का पैर नहीं उगेगा। हमारे आंगन में मर्सिडीज कार नहीं पहुंचेगी। हम संगमरमर की ताजमहल नहीं बनाएंगे। आपके सीबीआई देने से, ईडी देने से 14 लाख लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उस पर से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। करप्शन की जो मोटी चादर चढ़ी हुई है अरुणाचल में, वो चादर पतली हो जाएगी। गंदगी को आप साफ करोगे। इसीलिए हम आपसे सीबीआई और ईडी मांग रहे हैं। हम अपना डायरेक्ट बेनिफिट का कोई भी चीज नहीं मांग रहे। या हम भूखे प्यासे हैं, फिर भी हम आपसे एक टाइम का खाना भी नहीं मांग रहे, हम पानी भी नहीं मांग रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है मोदी जी, कृपया करके आप प्लीज अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए। अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए और अपने लोगों को, सुनहरा भारत के लोगों को, महान भारत देश के वासियों को यूं आंसुओं में डुबोकर रोते हुए मत छोड़िएगा। बिलक बिलक कर रो रहे हम। अपने लोगों की रक्षा कीजिए, अपने लोगों की सेवा कीजिए। हमारा महान भारत देश हमेशा महान ही रहेगा। और इस महान भारत देश के अंदर में हम जितने भी भारतीय हैं, हम अपने आप को गर्व से हम महान भारतीय मानते हैं। और महान भारतीय होने के नाते हम अपनी इस भारत देश की, हमारी राजधानी, देश की राजधानी में आज हम खड़े हैं। और जितना यहाँ के दिल्ली के लोग भारतीय हैं, उतना ही हम भी भारतीय हैं। और हम आपसे हक से मांग रहे हैं, हम अपनी संविधान के अंदर जो हमें जो हक दिया गया है, हम उस हक के हकदार हैं। तो हम हक से मांग रहे हैं कि प्लीज अरुणाचल में सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी भेज दीजिए। बिना मांगे सीबीआई ईडी आप मनमर्जी बहुत ज्यादा जगह तो भेजते हो। पूरे भारत देश में, हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं, ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसने अपनी तरफ से आकर के आपसे, सरकार से, केंद्र सरकार से सीबीआई और ईडी की मांग की हो? हर एक राज्य सीबीआई और ईडी का नाम सुनते ही भागता है। लोग कहते कि नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सीबीआई आने की जरूरत नहीं, ईडी आने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं ये पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश जो खुलेआम, सीना थाने, खुलेआम चीख चीख कर आपसे सीबीआई और ईडी मांग रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसे ईमानदार लोग भी हैं जो सचमुच चाहते हैं कि देश की सफाई हो। अंग्रेज छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों का जो गुलाम है, करप्शन नाम का जो शब्द, नाम का जो गुलाम है, वो आज भी हमारे ऊपर रूल कर रहा है। नहीं चाहिए करप्शन। क्या होगा एक दिन इस पूरी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी के कोई 80 साल जीता है, तो कोई 100 साल जीता है, तो कोई 50 साल जीता है, कोई 40 साल जीता है,
पूरे जीवन के आपके एक दिन अगर आप बिना करप्शन की सांस में हवा ले सको तो क्या बिगड़ जाएगा? बहुत हल्का महसूस होगा। इसीलिए हमें करप्शन से पूरी आजादी अगर आप नहीं भी दिला सकते तो कम से कम करप्शन करने वालों को आप रोक तो सकते हैं, उनकी हिम्मत को आप तोड़ तो सकते हो। जिस दिलेरी से खुलेआम दादागिरी से वो लोग करप्शन करके हमें लूट रहे हैं, उन लुटेरों को आप सबक तो सिखा सकते हो। तो मोदी जी, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे गुहार है, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज एक बार प्लीज एक बार सीबीआई ईडी भेज दीजिए। चाहे जितना पीछे जाके उनको इंक्वायरी करना पड़े, करने दीजिए। नेफा के बाद जब से आपने अरुणाचल राज्य का स्टेटस दिया है, तब से लेकर के भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो करवा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पेमा खांडू के ऊपर इंक्वायरी करवाओ। राइट फ्रॉम पीके तंगुन तो लेकर के पीके तंगुन तोमोरिबा गेगोंग आपांग मुकुट मिति नावम तुकी कालिकोपुल जारबोम गामलिन पेमा खांडू, यहां तक आप इंक्वायरी करवाइए। इसीलिए कुछ लोग गलत फहमी में है कि हम पेमा खांडू को टारगेट कर रहे हैं। हम पेमा खांडू को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और बोनस में ये आता है कि पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री है या वो बिजनेसमैन है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए उनका नाम लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ परिवारवाद आ रहा है। मैं तो शीतल अगर यहाँ एएसी की चेयरपर्सन होके एएसी के किसी बंदे का मैं अलग तरीके से फायदा पहुंचाऊंगी तो सवाल तो मुझ पे भी उठेगा ना कि आप एएसी की चेयरपर्सन हो, आपका प्रेसिडेंट तमे तुबिन के पास में मर्सिडीज गाड़ी है, वो पैसा कहां से आया? एएसी को जो फंड हुआ था अरुणाचल से, पब्लिक ने, जनता ने जो फंड दिया था, आप उस फंड का मिसयूज कर रहे हो, तमे तुबिन को फेवर कर रहे हो, सवाल तो मुझ पे भी उठेगी ना। तो पेमा खांडू जी, आप मुख्यमंत्री है और आपके धर्मपत्नी जी को, श्रीमती जी को करोड़ों का काम मिल जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि नहीं है? सवाल तो उठेगी। उसमें पेमा खांडू को पर्सनल टारगेट कहां से होता है, पर्सनल अटैक कहां से होता है? पेमा खांडू के भाई करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पेमा खांडू जी की धर्म पत्नी श्रीमती करोड़ों की काम कर रही है, तो हमारा सवाल पूछना क्या गलत है? हम तो पूछेंगे। या तो आप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, आप बिजनेस ही कीजिए। आप पत्नी को क्यों प्रोप्राइटर बना रहे? आप खुद ही प्रोप्राइटर बन जाइए, जैसे पहले आप थे। आपने राजनीति आने के बाद प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप आपने पत्नी के नाम ट्रांसफर किया है, तो आप खुद ही प्रोप्राइटर बन के, जैसे हमारे अंबानी है, अदानी है, वो लोग बिजनेस करते हैं, तो प्रोफेशनल वो लोग बिजनेस करते हैं, तो उन पे कोई सवाल नहीं करता है। हमारे मोदी जी देश को चलाते हैं, प्रधानमंत्री है देश के, वो कोई बिजनेस नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश के नाम समर्पित किया है। 24 घंटे वो देश के सुरक्षा के लिए, देश के सेवा में लगे रहता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उनके पास कुछ नहीं है, वो बिजनेस नहीं करते, वो देश, अपने राज्य की सेवा करते, देश की सेवा करते, राज्य के निर्माण में लगा हुआ है, देश के निर्माण में लगा हुआ है। तो जो करप्शन हम बोल के, अरुणाचल में करप्शन चल रहा है, बार बार जो हम बोलते हैं, वो करप्शन का पैसा कहां से आता है? केंद्र सरकार देता है। केंद्र सरकार कहां से लाता है? पूरे भारत के जितने भी भारतवासी के एक एक टैक्सेस के रुपयों से जमा होकर के यहाँ केंद्र में योजनाओं के लिए पैसा आता है। दिल्ली के वालों को भी हक है सवाल करने का, अरुणाचल सरकार से है। कर्नाटका के वालों को भी हक है, केरल के वालों को भी हक है, जम्मू के वालों को भी हक है। सारे भारतीयों को हक है अरुणाचल के सरकार से सवाल करने का, क्योंकि आप लोगों का टैक्स पे किया वाला पैसा यहां से जाकर के फंड बन करके वहां जाता है। क्यों ना पूछे? तो ये जिस तरीके से, जिस प्रकार से आप करप्शन कर रहे हो, उसके बाद सीना तान के आप बोलते हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्यों ना पूछे भाई? जिसका पैसा लगा हुआ है वो पैसा का मालिक तो पूछेगा है।
तो भारत देश के जनताओं का, हर एक इंडिया के हर एक सिटीजन के टैक्स पे किए हुए पैसों से यहाँ से डेवलपमेंटल पैकेज बन के अरुणाचल जाता है भारत सरकार के थ्रू से। ये किसी का निजी निजी पैसा नहीं है, पूरे भारतीयों के खून और पसीने से सींचा हुआ पैसा है। जो रिक्शा चलाता है, दिन भर पसीना पसीना होके रिक्शा चला के दिन में 500 रुपया कमाई होती है, तो वो 50 रुपया टैक्स पे करते हैं। 450 घर पहुंचाता है, तो उसमें सीएनजी और फ्यूल में चला जाता है, पेट्रोल डीजल में चला जाता है कुछ, तो जाके बीवी और बच्चा को 150 रुपया या 100 रुपया में वो अपना गुजारा करता है। तो जो उन्होंने पसीने बहा करके मेहनत करके कमाए हुए पैसे भारत सरकार को देते, टैक्स पे करते हैं, और उसी टैक्स को कलेक्ट करके भारत सरकार एक नीति आयोग एक योजना बनाता है कि कौन से राज्य में कितना फंड देना है, कौन से स्टेट में जाएगा ये पैसा, कौन सा राज्य पिछड़ के रह गया उसको डेवलप करना है, आगे लेके आना है। तो भाई बारचू अरुणाचल जो है चाइना के बॉर्डर पे है, सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डरिंग इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट है, तो ज्यादा प्यार तो मोदी जी अरुणाचल को कर रहे हैं ना। भारत के लोगों से जमा किए हुए टैक्सेस के पैसों को उठा करके अरुणाचल तो भेज रहे हो कि अरुणाचल को सुरक्षित रखना है। पैसे भेजने में मोदी जी आप कंजूसी नहीं कर रहे हो, तो जो पैसे आप भेज रहे हो वो पैसा वहां मिसयूज हो रहा है कि यूजफुल हो रहा है, वो आप क्यों चेक नहीं कर रहे हो? वो चेक करने में आप इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं थी सीबीआई मांगने की, ये मोदी जी को खुद भेजना चाहिए था। सीबीआई ईडी खुद भेजना चाहिए, हर एक पैकेज के साथ उनको भेजना चाहिए था, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम उसको भेजना चाहिए था। आप बिजी होंगे पूरे देश की सेवा करने में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा बोल के, इसीलिए हम पैदल चलकर आपके पास आए कि आपको याद दिलाने आए हैं, आपको हम रिमाइंडर देने आए हैं कि आपके भेजे हुए पैसों का वहां चोरी हो रहा है, खुला लूट मचा हुआ है, उस पे नियंत्रित कीजिए, ये बताने के लिए हम आए हैं। इसीलिए मोदी जी बड़े हक के साथ में हम आपसे कह रहे हैं कि आप सीबीआई भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। अगर नहीं भेज रहे तो क्यों नहीं भेज रहे, कारण लिखकर लिखित में हमें दीजिए, उसके बाद में हम सोचेंगे कि मोदी जी ने ये कारण बताया, इस कारण से सीबीआई नहीं भेज रहे, तो हम चर्चा करेंगे और हम अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी का कारण जो है बहुत ही रीजनेबल है, शायद मेरी मांग गलत थी, हमारी मांग गलत थी, ये मैं सोचने पे मजबूर होंगी। इसीलिए मुझे आपका जवाब चाहिए, बस हमें पूरे अरुणाचल को आपका जवाब चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, आज मैं आपसे रो रो कर मैं विनती कर रही हूँ, दो चीजें मांग रही हूँ आपके पास में, जो दो डिपार्टमेंट है, सीबीआई डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट को मांग रही हूँ अरुणाचल का दौरा करा दीजिए। और उसके साथ साथ आपसे मैं ये जवाब, खुले शब्दों में जवाब मांग रही हूँ कि अगर आप नहीं भेज रहे हो तो क्यों नहीं भेज रहे हो। अगले डेट पर मैं आपके जवाब, तब तक हमारा अगला परमिशन डेट कब है मुझे नहीं पता, बताएंगे ये पुलिस डिपार्टमेंट। अगला परमिशन डेट तक आप अपना जवाब हमें भेज दीजिएगा मोदी जी, चाहे आपके ऑफिसर्स को भेजिए या किसी को भी भेजिए, आपके पीएमओ से किसी को भी भेजिए। हम आज आपको अपना मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं, हम आज के दिन आपको अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। और आज रविवार है तो आज पॉसिबल नहीं है, जब आपका कार्यालय खुला होगा हम अपना मेमोरेंडम आप तक लेकर आएंगे और हम आपको आपके जवाब का तब तक इंतजार करेंगे यहाँ दिल्ली में जब तक आप जवाब नहीं देते हो। धन्यवाद।